औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। लोगों ने कहा कि हम खेती इतनी मेहनत से करते हैं और जानवर खा जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि उस समय जब तुम अनाज दाएं देते हो, यानी जानवर से पहले निकलता था अनाज भी, वो चलते थे तो उनके पैरों से दाना निकल जाता था। तो उन्होंने इतना कहा था कि उस समय मुस्सिका बांध देना। उस समय मुस्सिका बांध देना इसका मतलब बाद में खोलना भी था, लेकिन सिर्फ लोग समझ नहीं पाए और वो मुस्सिका खोलने में 6 घड़ी का देर पड़ गई। उसका अंतर 6 महीना तो ध्यान में रहे और 6 महीना कुछ दिन 14 दिन आदि वो आहार के लिए निकले, लेकिन आहार व्यवस्था नहीं मिली, क्योंकि मुनि सिंह वृत्ति से निकलता है। सब जानवर भले मरा मांस खा ले, लेकिन सिंह मरा मांस नहीं खाता। ऐसा नहीं सोचना सिंह जैसे क्रूर होते, नहीं। सिंह वृत्ति यानी स्वाभिमानी होते हैं। मिलेगा इस नियम से तो भोजन करेंगे, वरना उनमें तो इतनी शक्ति थी कि तमाम जीवनचर्या को नहीं उठते, आहारचर्या को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने मौन रहकर साधना की और उसी में 4000 राजा मुनि हो गए थे, लेकिन भ्रष्ट हो गए। क्योंकि सत्यमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है, लेकिन सच पूछो तो भूखे पेट तो रोटी में भगवान सूझता है। और ये लिखा भी है कि दे चन्नादि कीटकम, दे अन्न का कीड़ा है।
चौथे काल जैसी हमें और आपको शक्ति नहीं प्राप्त है। और कहते हैं 6 महीना आहार की विधि नहीं मिली, वो तो तीर्थंकर थे, कोई ने रोका थोड़ी था, लेकिन बिना विधि के नहीं खाया, बिना विधि के चर्या में स्वीकार नहीं किया। लोग अनजान थे, इतने सुंदर थे। पहली बार बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि आपने तो ऐसी पृथ्वी जो इस युग में सबसे पहले किसी का स्वामित्व प्राप्त किया था, वो पृथ्वी आपके लिए सती स्त्री की भांति थी, इसने कि बस पहली बार आपको ही स्वीकारा था। और कैसी पृथ्वी थी, कहते समुद्र पर्यंत पृथ्वी थी, सारी पृथ्वी के स्वामी आप ही तो थे। उस समय कोई राज्य व्यवस्था और नहीं थी। और कहते हैं ऐसी पृथ्वी को आपने ऐसे छोड़ दिया जैसे जीर्ण तृणवत त्यागी। जैसे लोग कहते थे हमने ये त्यागा ये त्यागा, हमने कि त्यागने वाले को समझ में आती क्या? आप सोचिए, आप कचरा फेंकते हो तो याद करते हो क्या? बस कचरा समझ में आ जाए फिर उसे निकालने में देर नहीं लगती है। उन्हें समझ में आया था कि आयु तो नाशवान है और सब छूट गया। एक देवांगना इंद्रों ने प्रस्तुत की थी और वो मारने के लिए नहीं की थी, ना मारी थी, नहीं तो गलत फहमी हो जाए तुम्हें कि उसे मारा था, नहीं, उसकी आयु अल्प रह गई थी, इसलिए उसे प्रस्तुत किया गया था, आदेश दिया गया था कि तुम्हें आज ऋषभदेव की सभा में नृत्य करना है। ये तो आप सोचिए कि एक भूल में, भूल भी उनका कोई कसाय भाव थोड़ी था, इसलिए मंद उदय में तुरंत उदय में आ गई, क्योंकि कर्म बहुत ईमानदार होते हैं। कर्म कहते हैं आप तीर्थंकर हो तो भी हमारा हिसाब किताब चुकता करके जाओ। हम एक एक से वसूली कर लेते हैं, हम किसी को माफ नहीं करते। होंगे तीर्थंकर तो होंगे। आपने यदि मूसिका बांधने का आदेश दिया था और उससे जानवरों को यदि कष्ट हुआ तो भोगना आपको ही पड़ेगा। अंतराय का बंध हुआ तो भोगना भी पड़ा। लेकिन ध्यान रखना, पूर्व जन्म में श्रीमती और वज्रजंग की पर्याय में जो आहार दिया था और उसका जाति स्मरण हो गया कि मैंने भी ऐसे ही आहार दिया था। और पड़गान के लिए लोग जब तक जानते नहीं थे तो कहते थे राज्य ले लो, बेटी ले लो, घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, लेकिन हमारे घर खाने को चलो। हमारे जैन साधु खाने को नहीं जाते हैं, आप खाने के लिए जीते हैं, वो संयम की साधना के लिए जीते हैं। 6 डाला में बड़ी अच्छी बात कही है, एक वार दिन में ले आहार खड़े अलप निज ध्यान में। एक बार भी संयम की साधना को, इस मनुष्य देह की गाड़ी को मोक्ष महल तक ले जाने के लिए जितनी जरूरत हो उतना ही देते हैं। आप नहीं हो तो ठूस ठूस के और खा लेते हो। एक बच्चे ने अपने पापा से कहा, उसके पापा ने कहा कि तू एक रसगुल्ला और खा ले। उसके बेटे ने कहा पिताजी मैं 5 खा चुका। बोले तू 5 खा चुका, कैसे खाया? बोले मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया था, सेट कर लिया था। तो बाप ने एक थप्पड़ मारी, बोले पहले हमको भी बता था तो हम और पानी पी लेते। वही डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा गोली खा लेना ठीक हो जाओगे। अब तबीयत तो खराब हुई, ज्यादा खा ले तो डॉक्टर ने कहा गोली खा लेना ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा कि गोली की जगह होती तो एक रसगुल्ला और नहीं खा लेता। आदमी खाने के लिए ऐसा मरता है कि पूछो मत। लेकिन जिस समय
कहते हैं पड़गान किया तो देवों के द्वारा रत्न वृष्टि हो गई, धन्य धन्य दाता की। क्या आकाश गुंजायमान हो गया, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर थे और प्रथम दाता थे। और दाता भी 3 भव में मोक्ष चला जाता है। सोचकर देखना, तीर्थंकर जैसे पात्र को दान देना, लेकिन उन्होंने जन्म से जिनका वस्त्राभूषण सब स्वर्ग से आया हो और जिनकी सभा का संचालन कौन सो धर्मेंद्र करता हो, और जब देखा कि इतने दिन हो गए अभी तक इन्हें वैराग्य नहीं आया, तो एक सुंदर नृत्य की जिसकी आयु कम थी उसे प्रस्तुत किया गया और उसके साथ एक देवांगना को और लाए और गुप्त रूप से बता दिया कि जैसे ही ऐसा ना हो नृत्य में भंग हो जाए, इतना ही बहुत है। समझदारों के लिए इशारा काफी है। और कहते हैं कि जैसे ही नीलांजना नृत्य करते करते पलक झपकने में तो देर लगती है, लेकिन उसे एक को गिरने में और दूसरे के उठने में समय नहीं लगा। ऐसा लगा मानो मात यही नृत्य करते करते झुक गई और झुककर वापिस उठ गई। किसी की समझ में नहीं आया था, लेकिन ऋषभ देव तो मति सुति अवधि विराजित जनमत जानियो 3 ज्ञान के धारी थे। और कहते हैं कि उन्होंने पता लगा लिया, उन्हें पता चल गया कि एक मर गई है, दूसरी नीलांजना नृत्य कर रही है। उन्होंने कहा रोक दो ये राग रंग को, मृत्यु अटल सत्य है, अब मरना नहीं है। लोग मरे मरे से जीते हैं। आपने देखा किसी से पूछो कैसे हो, बोले बस सब जीवन काट रहे हैं। हमने कहा जीवन काटने को मिला है? अरे जीवन, समय को तुम क्या काटोगे, समय तुम्हें काट के रख देता है। और कर्म से डटकर लड़ने के लिए, कर्म से लड़ना मत, डंडा लेकर मत हटना। डंडा लेकर अड़ोगे तो कर्म नहीं भगेगा। कर्मों की तो वो हालत है, दीपक को खूब, अंधेरे को खूब पहरेदार लगा दो कि मत आने देना मत आने देना, तो भी क्या होगा, अंधेरा आएगा। लेकिन अंधेरे को हटाने का तो एक ही काम है कि अपने आप छोटा सा नन्हा सा दीपक जला दो और अंधकार नहीं आएगा। दीपक को देखते ही नहीं आएगा। हमारे अंदर भी मति सुत ज्ञान है, इससे सम्यक ज्ञान का दीप जला लो, मिथ्यात्व का अंधकार नहीं आएगा। वो तो आने की हिम्मत ही नहीं रखता है। आपको पता है सज्जन के आगे दुर्जन नहीं आ सकता है और ना जीत सकता है सज्जन को। सज्जन का भेष बनाना पड़ता है, करुणा भाव का दृश्य दिखाना पड़ता है और इनका हृदय पिघल जाता है। 16 कारण भावनाओं में भी कहा है कि दर्शन विशुद्धि क्या है, परिणामों में कसायों की मंदता होना दर्शन विशुद्धि। लोग कहते भगवान के दर्शन करना, अरे भगवान के दर्शन तो रोज करते हो, कभी कभी अपने दर्शन भी कर लिया करो कि हम कौन सा परिणाम हमारे अंदर चल रहा। और आप सबको पता है कि राज छोड़कर जाने को तैयार हो जाता है और सब माँ पत्नियां विलकती हैं, लेकिन जिस समय ज्ञान जगता है उस समय किसी के आंसू रोक नहीं पाते हैं। जिस सभा में व्याख्यान होता है, वाणी कीर्ति है, वो सभा किस चीज की होती है, कुबेर की सारी विभूति वहां पर लगा दी जाती है। और अंत में जब समोसरण विघटित होता है तो संपत्ति सती हो जाती है। कहती है और किसी को अपना पति नहीं बनाऊंगी और किसी को अपना स्वामी नहीं होने दूंगी। अपनी संपत्ति सारी विलीन हो जाती है। जमकाल के आदमी तो जेवर तो रहने नहीं देते, समोसरण को क्या रहने देते। ध्यान रखना, ये सोना बड़ा गद्दार है, सोना सोने नहीं देता।
चैन बेचैन कर देती है। तो कहते हैं जिस समय ज्ञान जागा फिर ऐसा योग धारण किया कि आचार्य कहते हैं स्वयं बाबू ते न भूतले। स्वयंभू लोग पूछो तो कहते भगवान को स्वयंभू कहते हैं। सच पूछिए स्वयंभू स्वयं में ही कभी बिजली चमकने से, कभी बादल फटने से, कभी कोई नृत्य में मौत देखने से वैराग्य हो जाता था। आजकल देखो कितने बादल फट रहे हैं, कितनी बिजलियां चमक रही हैं, कितनी बरसात हो रही है, कितनी घटनाएं घट रही हैं। रोज मौत की 50-100 खबर देख लेते होगे और उसके बाद भी तुम्हारा चाय का प्याला तक नहीं छूटता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 00212000। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।